नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजय सर JBS में। ये जो क्वेश्चन है पेट का पेपर है, 7 तारीख को हुआ है, 7 सितंबर को 7 सितंबर को हुआ। इसमें 5 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दिया गया पाई चार्ट 5 अलग अलग देशों द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रहों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ देखिए, ये जो है कि पाई चार्ट है। पाई चार्ट में यहाँ देखिए नॉर्वे है, नॉर्वे का लिखा है 30%। यह आयरलैंड है, आयरलैंड का लिखा है 20%। रोमानिया है, रोमानिया का 10%। बेल्जियम का 25% और कनाडा का 15%। अब इसको परसेंटेज को ऐड करके देखिए कि पाई चार्ट सही है कि गलत है। यहाँ देखिए 20, 30, 50, 50 और 25 75, 75 और 10 85, 85 और 15 100%। मतलब ये पाई चार्ट बिल्कुल सही है। अब यहाँ जो है कि इस पाई चार्ट में क्या दर्शाया हुआ है? उपग्रहों की संख्या को दर्शाता है। कितने उपग्रह किस देश ने लॉन्च किए, ये उपग्रह की संख्या को दिखाता है। तो यहाँ देखिए अब क्वेश्चन ये जो है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है उसको मैं पढ़ता हूँ और हल करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों पर विचार करें। कनाडा द्वारा जो प्रक्षेपित किया गया है वो है दूरस्थ और संचार उपग्रह का जो अनुपात है वो है 3:2 है। तो पूछ रहा है कि संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, दूरस्थ उपग्रह का और संचार उपग्रह का अनुपात दिया 3:2 और पूछ क्या रहा है? संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखिए कनाडा का जो कितना दिया, 15% दिया है। तो संचार उपग्रह का परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 3 और 2 जोड़ देंगे तो नीचे 5 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 15 और संचार वाला अनुपात लिखेंगे। संचार पीछे है तो पीछे वाला अनुपात 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। ये हो गया 5 तिहाई 15 और 3 गुना हो गया 6% संचार उपग्रह। अब यहाँ जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रहों की जो कुल संख्या है इसमें 12,000 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल उपग्रहों की संख्या 12,000 है। तो संचार उपग्रह जो हो गए उसके 6% है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 12,000 का 6%, मतलब 6/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खचाक कर देंगे और 12 छके 72, तो ये आ जाएगा 720। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया वाला जो है 7:8 है। ये किस चीज का अनुपात दिया हुआ है? नेटवर्क और कृषि संबंधी। नेटवर्क को N लिख देते हैं और कृषि को K लिख देते हैं। ये रोमानिया का है 7 और 8। तो पूछ रहा है रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी K का मान ज्ञात करना है। तो K बराबर ठीक उसी तरह से ज्ञात करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, अनुपात को 7, 8, 15 हो गया। 7, 8, 15 और परसेंटेज टोटल रोमानिया का कितना है? रोमानिया का देखिए यहाँ पे 10 है, तो ये हो गया 10। अब यहाँ पे कृषि का पूछ रहा है, कृषि का अनुपात पीछे है तो पीछे वाला गुणा कर देंगे। यहाँ पे 8, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये हो गया 16/3, यानी कृषि का परसेंट 16/3% है। तो 16/3% निकालना रहेगा तो हम लोग यहाँ निकालेंगे 12,000 का 16/3%। परसेंट का यहाँ सब गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खचाक हो जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 3 चौके 12, 16 का उसमें गुणा कर देंगे, 16 चौके 64, 640 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। भारत और आयरलैंड, यहाँ पे लिख देते भारत और यहाँ पे लिख देते आयरलैंड। तो भारत का जो है कि 20% अधिक है आयरलैंड से। आयरलैंड का कितना है? 20% है। आयरलैंड का है 20%। तो आयरलैंड का इधर हो गया 20%। तो भारत का 20% अधिक है। तो यहाँ से हम लोग 20 गुणे 120/100 कर देते हैं, क्योंकि 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो यहाँ पे आ गया 12 दूनी 24, 24 और इधर हो गया 20। अब भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर कितना है? भारत और रोमानिया के पीछे कितना किया? 10%। तो 12,000 का 10% निकालेंगे तो यहाँ से आपका 2 जीरो कैंसिल होगा, इसका मतलब 1200 आएगा। तो रोमानिया का मतलब आर लिख दे रहे, रोमानिया द्वारा जो है कि 1200 हो गया। अब भारत द्वारा जो है 24% है, तो 24% 12,000 के 24% निकालेंगे तो 12,000 का 24%, इसका मतलब आएगा 12,000 गुणे 24/100। ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आ गया 24 दूनी 48, 24 एकम 24 और 4 28, 2880 हो गया। ये भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह हो गया। और रोमानिया वाला है 1200, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यानी 1680। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1680। ये क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1680। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितने प्रतिशत है? नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित, नॉर्वे का मान लेते हैं x% है, नॉर्वे गुणे x% बराबर बेल्जियम लिख लेते हैं। नॉर्वे यहाँ पे कितना है? 30 है, तो 30 गुणे x% यानी x/100 बराबर बेल्जियम का यहाँ पे 25% है। अब यहाँ हम लोग क्या करें? 0 से 0 गुणा कर देते हैं, काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। तो x बराबर आ गया 250 और बटे 3 हो गया। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यह आ जाएगा 83.33%। तो 83.33% हो गया 8 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे, आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। आयरलैंड का है देखिए 20%, बेल्जियम का है 25% और नॉर्वे का है 30%। जोड़ दीजिए 20 30 50 और 25 75। 75 का औसत निकालना होगा तो 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 देशों का औसत निकालना है। तो यह आ जाएगा 25%। औसत संख्या ज्ञात करनी है तो परसेंट तो नहीं ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग 12,000 का 25% ज्ञात करेंगे, यानी 25/100 ज्ञात करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खचाक हो जाएगा और यहाँ पे गुणा करेंगे 25 शून्य शून्य, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 5 30। तो ये हो गया आपका 3000। तो ये जो हो गए क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन हल हो गए। अब ये कैसा लगा 5 का पंजा, इसको एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें और भी क्वेश्चन अगर आप हल देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी में का एक इजी क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पे दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखेगा, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।